तो आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का 4 से लेकर के 10 तक के सभी सवालों को आज हम हल करने वाले हैं। इसमें कुल 20 सवाल हैं जिनमें से आज हम 4 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 में कुल 7 सवाल हम हल करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से, उसके बाद 4 से लेकर के 10 तक के सवालों को इस लेक्चर में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चौथा सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख करके लाता हूँ क्योंकि उसको लिखने में टाइम लगेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता दूं। तो जिसमें एनसीईआरटी का चौथा सवाल, नई एनसीईआरटी का जो चौथा प्रश्न है 5.2 एक्सरसाइज का, कह रहा है कि एपी 3,5 3,8,13,18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। यानी कि एपी का कौन सा पद 78 है हमें बताना है। तो हमें जब हमारे पास जब एपी दी हुई होती है, यानी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल। जब सवाल में हमें एपी पहले से ही गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। वो एपी क्या है भैया, 3, 8, 13, 18। तो आइए लिख लेते हैं 3,8,13,18। एक सेकेंड, 18 कॉमा डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारे पास कुछ ये एपी दी हुई है। अब इस एपी, अब जैसे ही हमारे पास एपी होती है तो हमें दो चीजों का तुरंत पता चल जाता है। पहली चीज है ए का मान यानी प्रथम पद जो कि है हमारा 3, और कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान हमें पता चल जाता है जो कि अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 8 - 3 जो कि हो जाएगा भैया 5। तो ए और डी का मान हमें तुरंत के तुरंत पता चल जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि का कौन सा पद 78 है, यानी कि क्या ये पद की वैल्यू दी हुई है। जी बिल्कुल भैया, आपने एकदम सही कहा, ये पद की वैल्यू दी हुई है। वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर जो है ए एन का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए एन, जो कि क्या है 78। अब उसके बाद सवाल में क्या कहा है, का कौन सा पद है, यानी कौन सा, यानी पोजीशन हमें बताना है। तो पोजीशन यानी भैया एन का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हम इस सवाल को सॉल्व करने में जरा सी भी देरी करेंगे भैया? बिल्कुल नहीं, एकदम हमें पता है, तो हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ पर वही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हमें पता ही है, ये वाला फॉर्मूला, जैसा कि nवां पद ज्ञात करने का, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो। देखो ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हम तुरंत के तुरंत निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर तो लिखो या फिर चूंकि लिखो, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट से। तो ए एन का मान क्या है, मेरे ख्याल से भैया 78 है, बराबर ए का मान क्या है, ये 3 है, प्लस n-1। एन का मान अगर आप ध्यान से देखो भैया वही तो निकालना है। डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 5। तो इसको सॉल्व कर लो। अब ये 78 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 78, ये 3 इधर आएगा -3, बराबर n-1 इंटू डी जो कि 5 है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये घट जाएगा, घटेगा भैया, 78 में 3 गया 75। अच्छा, यहाँ पे जब 75 आए तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, ये जो 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा भैया भाग में, हो जाएगा 75/5 बराबर n-1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल। मैंने क्या किया, ये जो 5 था इधर था, पहले गुणे में था, इसको हमने क्या कर दिया, भाग में कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको, अच्छा भैया हमने भाग में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 5 × 5 15 × 5 = 75। तो 15 मतलब 5 से कट गया, तो क्या आ गया 15 की, चाहे 15 लिखो, तो हमने क्या किया 15 लिख दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा 15 बराबर n-1। ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर, हमने क्या किया, n बराबर 15 + 1 16। तो n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। ये समझ पाए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, समझ पा रहे हो ना? ये जो -1 था इधर गया, +1 हुआ, यहाँ पे टोटल क्या है 16 आया। ठीक, n बराबर 16, तो वही तो मैंने लिखा है, n बराबर 16। ठीक, अब n का मान हमें पता चल चुका है। अच्छा ये n ही तो हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया।
ए एन एस, चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नीचे कि अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक है, अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। 16वें को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो अगर आप करना चाहो तो हमने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर आप यहाँ नीचे लिखना चाहो इस चीज को यहाँ नीचे लिख दो, चाहे तो जगह है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल का आई नंबर देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या बतानी है, कितने पद। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कितने पद की बात किया है तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे लेट से हमारे पास कोई एपी है, ठीक, एपी। अच्छा भैया एपी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। तो अब आपको इसमें बताना है कुल कितने पद हैं। केवल यहाँ पर डॉट 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 मैंने नहीं लिखा है, केवल यहाँ पर 25 तक हमने लिखा है। ठीक, ये आपका अंतिम पद है, अंतिम पद का मान है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें कुल कितने पद हैं। जैसा कि अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसमें डॉट 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 है। केवल इसको बताओ आप कि इसमें इस एपी की श्रेणी में कितने कुल पद हैं, आप जल्दी से बता दो। भैया आप कहोगे अगर यहाँ पर पद हैं तो मैं देखूंगा पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल 5 पद हैं। कितने पद, 5 पद, 5 पद। अच्छा भैया 5 पद, क्या मैं इस सवाल को यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद या पांचवा पद लिखने के बजाय क्या मैं डायरेक्ट अगर मैं जो ये इसका जो मान है, यानी अंतिम पद का जो मान है, अगर मैं उसका स्थान पता कर लूं, उसकी पोजीशन अगर पता कर लूं, अंतिम पद की पोजीशन, क्या मैंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनो, अंतिम पद की पोजीशन, अगर मुझे अंतिम पद की पोजीशन पता चल जाए, ठीक, तो क्या मैं उस श्रेणी में कितने पद हैं वो बता सकता हूँ। हाँ भैया बिल्कुल बता सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है, देखो इस श्रेणी में कितने पद हैं, 5, और अंतिम पद कौन सा है, यानी अंतिम पद का स्थान बताओ। भैया 5वां स्थान है, 5वां पद है, अंतिम पद का पोजीशन क्या है, 5वां है। ठीक, वही चीज तो मैंने लिखा है। तो इसी प्रकार से अगर मैं 205, ये क्या है, अंतिम पद का मान है। ठीक, क्या है, अंतिम पद का मान। अगर मैं इसी का स्थान पता कर लेता हूं, इसी की पोजीशन यानी एन की वैल्यू, देखो यहाँ पर ए एन की वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू पता कर लूं तो कितने पद हैं वो बता पाऊंगा। अगर यहाँ पर भैया ये ए एन की वैल्यू तो दी हुई है, अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू पता कर लेता हूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पद हैं। समझ पाए हो, यही चीज मुझे बस बताना है सवाल में। ठीक, हमें यहाँ से गिन करके नहीं लाना है 1, 2, 3, 4, बस केवल इस पर फोकस करना है, लास्ट वाले पर, आपका काम हो जाएगा। तो आइए वही करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको इसको समझाया। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आई नंबर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पांचवे का आई, जो कि क्या है, समांतर श्रेणियां, ये पहले से ही दिया हुआ है, एपी है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, एपी क्या है, 7, 13, 19, डॉट 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 205। समझ पा रहे हो, हाँ भैया बिल्कुल, ये तो सवाल ही आपने लिखा है, इसमें क्या समझना। अब यहाँ से भैया जैसे ही आपने एपी लिखा तो हमें दो चीजों का सबसे पहले पता चल जाता है, ए का मान और डी का मान, जो कि है ए का मान पहला पद 7, डी का मान यानी अगला पद माइनस पिछला पद 13 माइनस 7, जो कि हो जाएगा 7, 6, 13, 6, ए और डी का मान। लेकिन भैया साथ ही साथ यहाँ पर अंतिम पद का मान दिया है, जो कि है क्या, ए एन। ठीक, पद का स्थान क्या है वही तो हमें ज्ञात करना है। अगर हमें पता चल जाए पद का स्थान तो हम बता पाएंगे कि कुल कितने पद हैं। ठीक, अगर मुझे अंतिम पद का स्थान पता चल जाए तो कितने पद हैं वो मैं बता पाऊंगा। तो ए एन यानी अंतिम पद का मान क्या है, 205 है। अंतिम पद का स्थान क्या है वही हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अगर आप ध्यान से देखोगे एन का मान भैया 205 है। ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 7 है, प्लस एन माइनस वन एन का मान तो वही तो ज्ञात करना है। डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 6 है। आइए इसको हल कर लेते हैं। सवाल में कुछ अब बचा नहीं है, 7 को इधर भेजेंगे, 205 माइनस 7 हो जाएगा, बराबर n-1 × 6। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 205 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा, एक हासिल लोगे, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 198, बराबर n-1। हमने क्या कर दिया, इस 6 को उधर भेज दिया, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ठीक, तो कुछ ये इस प्रकार से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, इस सवाल को इस तरीके से दो पदों। अब यहाँ पर आपको मैं दर्शा देता हूँ। ठीक, अब उसके बाद 198, ये 6 इधर आएगा भाग में, 198/6 बराबर n-1। तो 6 से कटेगा, देखो 6 3 18, 6 3 18, 33 आएगा। 6 का नम 6, 6 3 18, एक हासिल, 6 3 18, 33/1। क्या मैं इसको 33 लिख सकता हूँ? जी भैया बिल्कुल 33 लिख सकते हो आप, जो कि n-1 के बराबर होगा। -1 उधर जाएगा, +1, 33 1 34, n बराबर 34। तो हमने क्या लिख दिया, n बराबर 34। ठीक, जो बोला वही लिखा, उसके सिवा कुछ नहीं। तो n बराबर 34 हमारे पास आ गया। अब जैसे ही हमारे पास n बराबर 34 आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः एपी में कुल 34 पद हैं। ठीक, कितने पद हैं, 34 पद, वही हम लिखेंगे, अतः एपी में कुल 34 पद हैं। ठीक, कितने पद हैं मेरे भाई, 34 पद। एपी में कुल 34 पद हैं। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं, पांचवें के डबल आई पार्ट पर। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड ये जो है हमारा, इसको लॉक कर देता हूँ, मिटा दो। हाँ, तो आइए पांचवें का डबल आई, जो कि एक एपी है, जो कि कह रहा है क्या, 18 15 से 1/2 13, 18 15 से 1/2 13, कॉमा डॉट 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 -47। ठीक, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, ए का मान जो कि है 18, डी का मान जो कि है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद क्या है भैया, 15 सही 1/2 -18। इसको हल करना है। अगर आप इस चीज को किस तरह, देखो एक अलग तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, जैसे अगर 2 सही 3/2 लिखा है, तो इस चीज को आप 2 प्लस 3/2 लिख सकते हो। ठीक, समझ पा रहे हो क्या, कि 2 सही 3/2 को 2 प्लस 3/2। तो मैं इसको क्या करूंगा, 15 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 15 प्लस आधा -18। ठीक, समझ पा रहे हो ये चीज, हाँ भैया बिल्कुल एकदम। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हो भैया, -18 है, ये +15 है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 18 में से 15 गया 3, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का -3 होगा, 1/2। तो 3 में से अगर मैं आधा घटाता हूं, तो आएगा माइनस का, आपके पास आएगा 3 दूनी 6 में से गए 5/2। अगर -3 में से आधा घटाओगे भैया 2.5 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, -2.5, -5/2 आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, 15 दूना 30, 31/2 एलसीएम लेके वैसे पे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर दिया है, -5/2 आया है हमारे पास। ठीक, इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हो, तो मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया। देखो, एक इजी तरीका, 15 दूना 30, 31/2 किया आपने। यहाँ पर मैं बता दूं, 31/2 -18, ये एलसीएम ले लो, 2 आएगा। यहाँ पर 31 का 31 माइनस 1 दुक्के 2, 18 दूना 36, क्या आया, 36 में से 31 गया 5, -5/2। ये भी सही तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका देख लो,
हमने क्या किया, 15 सही 1/2 को 15 प्लस 1/2 लिख दिया, माइनस, क्योंकि इसके बीच में प्लस छुपा होता है, ठीक, तो वही हमने लिख दिया। अब ये वाला सेम सेम अंक पूर्णांकों को हमने क्या कर लिया, आपस में जोड़ घटा लिया। तो 18 में से 15 गया, -3 हुआ, आधा, -3 में से आधा जाएगा भैया -2.5, जो कि हमने माइनस का 5/2 लिख दिया, वही लिखा हूँ, कुछ अलग नहीं है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज आ गया। अब बी का मान, ए का मान हमें पता है भैया, अंतिम पद का मान भी तो अब पता चल चुका है, जो कि है an, बराबर क्या है, माइनस का 47। अगर आप ध्यान से देखोगे, n का मान हमें ज्ञात करना है, n बराबर वॉट, ठीक, n का मान हमें याद करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो an का मान यहाँ पर माइनस का 47 है, बराबर a का मान यहाँ पर जो है 18 है, a का मान क्या है 18 प्लस n-1, n का मान ही तो निकालना है, d का मान अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस का 5/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 18 उधर जाएगा, -18 हो जाएगा, माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर n-1 माइनस का 5/2, ठीक। ये अगर जोड़ोगे घटाओगे क्या हो जाएगा टोटल, 8 7 15 की 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 माइनस का 65 बराबर n-1 5/2, ठीक। एक सेकेंड, इसको मैं सही से कर दूं तब उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये इस तरीके से आपके पास है। अब आइए आगे चलते हैं। एक सेकेंड, इस चीज को मैं आगे कर देता हूँ, लिख देता हूँ। हमने क्या किया, -65 बराबर n-1 5/2, ठीक, ये हमारे पास है। माइनस का 5/2, देखो अभी सवाल तो गलत हो जाता। ये क्या है, माइनस का 5/2, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दूं, मैं फिर से लिख देता हूँ, -5/2, ठीक, ये है। अब उसके बाद भैया ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, -5/2, तो वही कर देता हूँ, आइए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 65 टोटल अपॉन माइनस का 5/2, -5/2, ठीक, बराबर n-1, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है 65, क्या मैं इस -65 को -65/1 लिख सकता हूँ, ठीक। हाँ भैया बिल्कुल। तो ये जो -5 है इधर जाएगा, 2 एकदम ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको देखो, जैसे a/b/c/d, समझ पा रहे हो, a/b टोटल अपॉन c/d, तो ये आपस में गुणा होता है, इसका आपस में गुणा, यानी ad अपॉन bc। तो वही मैं करूंगा, -5 का इसमें एक में और 2 का 65, -65 में, तो -65 गुणे 2 टोटल अपान -5 गुणे 1 बराबर n-1। कोई प्रॉब्लम भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 13 पचे 65, 13 दूना 26, एक एकन्नम 1, 26/1, या फिर आप सीधा लिख सकते हो 26, हमने क्या लिख दिया 26 बराबर n-1, -1 उधर जाएगा, +1 27 हो जाएगा, 27 n बराबर 27, क्या हो जाएगा, n बराबर 27, तो वही हमने लिख दिया है। और यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः एपी का 27वां पद क्या है, या अतः इस एपी में कुल 27 पद हैं, क्या लिखेंगे हम, अतः इस एपी में, इस वाले पेन से, अतः इस एपी में कुल 27 पद हैं। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के, छठवें सवाल पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बाकी ये सब चीज सवाल बहुत आसान है, जिसको हमें सॉल्व करना है बस, ठीक है।
क्या एपी इतना का एक पद माइनस 150 है। हमें बताना है कि जो एपी का कोई वैल्यू, ऐसे मतलब एपी ऐसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस 150 आएगा या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एपी दी हुई है, तो वही हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, एपी, जो कि क्या है 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। ये कुछ इस प्रकार से एपी है भैया। अब जैसा कि आप बार बार बताते हैं, जैसे ही एपी पता चला यानी ए का मान पता चला जो कि क्या है 11 है पहला पद, डी का मान पता चला जो कि अगला पद माइनस पिछला पद 2 माइनस 5। अच्छा भैया आप बहुत चालाक हो, 8 माइनस 11 नहीं करते हो, इजी वाला। हाँ भाई इजी जो हो वही करो। तो ये 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, डी का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक पद, ठीक, माइनस 150 यानी पद का मान दिया है। मान का मतलब भैया एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, माइनस का 150। अब में एन का मान ज्ञात करना है, ठीक, एन का मान। लेकिन क्या पूछा है कि क्या एपी का कोई पद माइनस 150 है, यानी कहने का मतलब है कि फिक्स्ड नहीं है अभी कि कोई पद माइनस 150 होगा ही होगा। बस हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि ए एन बराबर माइनस 150 है। अच्छा भैया आपने मान लिया है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई पद 150 माइनस 150 है या नहीं। तो उसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखोगे सवाल अगर सॉल्व हो गया अच्छी तरीके से, ठीक, एकदम पूर्णांक में आ गया, क्या पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर में आ गया, तो क्या हो जाएगा भैया, ये आपका कोई पद यानी माइनस 150 है। अगर भैया पॉइंट में आ गया, दशमलव में, सब कोई पद दशमलव में आ गया, तो वो पद क्या हो जाएगा, माइनस 150 एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। समझ पा रहे हो, अगर दशमलव में आ गया तो एपी में नहीं है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में आ गया तो एपी में है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं अभी सवाल को, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले भैया जब यहाँ पर ये चार चीजें हैं जिसमें एक चीज हमें निकालना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन का मान अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस का 150, ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 11 प्लस एन माइनस वन, एन का मान वही तो निकालना है। डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे -3। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, -150 माइनस 11 बराबर एन माइनस वन माइनस 3। ठीक, इसको सॉल्व किया हमने, तो ये भैया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, बड़े अंक के सामने माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 161 बराबर एन माइनस वन। ये भैया -3 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, यानी ये देखो ये -3 इधर क्या है, गुणे में है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, सीधा सीधा भाग में लेकर के आके कर दूंगा। ठीक, तो क्या हो गया, माइनस का 161 बटे -3। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हमने कर दिया। अब उसके बाद ये क्या करूंगा, मैं माइनस से माइनस कट गया, 3 एक नम 3, इसको अब आइए काटते हैं। तो 3 पचे 15, एक हासिल 11 हुआ, उसके बाद 3 त्रिक का 9 पॉइंट 6 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 क्या हुआ, 53.66 लगभग, लगभग क्या आया 53.66। आप काट लेना, ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, बस ये लिखो बराबर एन माइनस वन। ठीक, अब हमारे पास क्या आया, 53.66 बराबर एन माइनस वन हमारे पास आया। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर लेकर के आऊंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एन माइनस वन इधर जाएगा, +1, तो क्या हो जाएगा 53.666 डॉट 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 +1 बराबर एन। एक जोड़ूंगा क्या हो जाएगा भैया, 54.66 हो जाएगा, डॉट 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 बराबर एन। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एन का लगभग मान, इसको हम क्या कहते हैं, लगभग मान, क्या है 54.67। ठीक, अब भैया ये जो एन, एन क्या होता है, पद का पोजीशन यानी पद, ठीक, पद का स्थान। तो क्या कोई स्थान, भैया हमने तो पहला पद सुना है, दूसरा पद सुना है, तीसरा पद सुना है, चौथा पद सुना है, क्या आपने कभी 2.5वां पद सुना है,
या फिर 2.33वां पद सुना है, या फिर आपने 54.67वां पद सुना है। नहीं भैया, ये तो पद का मान हो सकता है, लेकिन पद का स्थान नहीं हो सकता। या तो दूसरा पद होगा, या चौथा पद, या तीसरा पद, या पांचवा पद, यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा, ना कि कोई दशमलव वाला नंबर। तो यानी कि ये कोई भी, यानी कि अब इससे हमें क्या पता चला, अगर दशमलव में इनका मान आया, पद का जो स्थान है वो क्या आया, पोजीशन क्या आया, दशमलव में आया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि -150 इस एपी का कोई भी पद नहीं है। वही हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि, एक सेकंड मैं इसको पहले पाला खींच देता हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, चूंकि चूंकि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, n का मान, अच्छा ये प्राकृतिक संख्या और पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या एक ही चीज है दोनों, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या का हो, एक ही चीज है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, माना चूंकि n का मान प्राकृतिक या प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, तो -150 इस एपी का पद नहीं है, इसलिए -150 इस एपी, अच्छा भैया कौन सी एपी, ये वाली एपी, इस एपी का पद नहीं है, या कोई पद नहीं है। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ छठवां, सातवें सवाल पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आइए फटाफट से करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो ये थोड़ा सा चेंज है वो पिछले सवालों से, लेकिन फिर भी ये सवाल आसान है। जो जो सवाल में कहा है वही वही सबसे पहले करते हैं हम, ठीक है। हल लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें हल ही करना है इस सवाल को, ठीक है। तो सवाल में क्या कहा है भैया, अच्छा 11वां पद 38 है, ठीक। एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, यानी कि हमें A31 फाइंड आउट करना है, जबकि 11वां पद 38 है। देखो 31वां यानी A31, 11वां पद यानी कि A11, 11वां पद का मान, मान भैया 38 है, 16वां पद 73 है, A16 क्या है, 73। ये इस तरीके से हमने इस सवाल को यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, A11 का मतलब क्या है, क्या मैं इस A11 को इस तरीके से लिख सकता हूँ भैया, A11 को लिख सकता हूँ, देखो A5 क्या होता है, A+4D, उसी प्रकार से A11 क्या हो जाएगा, A+n-1, यानी 11 में से गया 10D बराबर 38। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A16 जो कि क्या हो जाएगा, A+15D बराबर 73। क्या हुआ, A16 क्या हो गया, A+15D बराबर 73। अब यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर दो अननोन, दो इक्वेशन यानी कि दो चर और दो समीकरण, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अच्छा, इस चीज में जो हमें A31 ज्ञात करना है, तो इसमें हमें किसकी किसकी आवश्यकता होगी, जो हमारे पास A31 है यही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें A31 ही तो ज्ञात करना है। अब A31 ज्ञात करने के लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता है, यानी भैया कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया, क्या मैं A31 को A+30D लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल। तुम्हें क्या चाहिए, ए का मान और डी का मान, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे ए और डी का मान, और इसमें हम पुट करेंगे और हमें तुरंत मान पता चल जाएगा A31 का। इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण का नाम यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, यहाँ पर समीकरण इसको हम दे देंगे 3, ठीक। अब ए और डी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं ये। तो ये जो समीकरण है इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को अगर हम घटाते हैं तो ए कट जाएगा,
तो एक ही चेयर बचेगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं विलोपन विधि से। इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पर उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस वाले पेन से, किस पेन से लिखूं मैं, इस पेन से। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। आइए घटा देते हैं इसको, फटाक से घटाइए आप। घटाने पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भैया इधर प्लस घटाना है तो ये प्लस है, तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। घटा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये ए प्लस ए माइनस ए कट गया, ये क्या हुआ, माइनस का 5d बराबर, इसको घटा दिया, -73 प्लस 38। तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, -35। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, -5d बराबर -35, तो ये -5 उधर जाएगा भाग में, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -35 बटे -5, जो कि कट करके माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 5 सते 35, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा डी का मान। अच्छा भैया, डी का मान तो हमें पता चल गया है। हाँ भाई, डी का मान पता चल गया है। इस डी का मान हम क्या करेंगे, या तो समीकरण, एक सेकंड, या तो हम समीकरण एक में रखेंगे या तो दो में रखेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा भैया, ए का मान। तो आइए वही करते हैं। हम क्या करेंगे, डी का मान, डी का मान समीकरण किस में रखना है, एक में रखो चाहे दो में, आइए एक में रखते हैं। रखने पर, तो डी का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ले जा करके यहाँ पर, ओ शिट 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 बैक चल, ये ये समीकरण एक है। इसमें हमें डी का मान रखना है, ए का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो ए प्लस 10, डी का मान भैया 7 है, बराबर 38। अगर आप ध्यान से देखोगे, 10 सत्ते 70, ए प्लस 70 बराबर 38। 70 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ए बराबर 38 माइनस 70, घटा दिया हमने। ये अगर ध्यान से देखोगे, माइनस का 32 आएगा, आप घटा लेना ए का मान। ए का मान क्या आ गया, माइनस का 32। ठीक, ए का मान क्या आ गया मेरे भाई, माइनस का 32। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें ए का मान पता चल चुका है और डी का मान पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और डी का मान समीकरण 3 में रखेंगे, जैसा कि हमने कहा था, और ए 31 हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब अब ए व डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में आइए रख देते हैं फटाक से। 3 ये है, इसको लेकर के आते हैं। एक सेकंड रहने दो, ऐसे ही सीधा मैं लिख देता हूँ भाई। क्या है, ए 31 बराबर ए प्लस 30 टी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 31 ही तो हमें याद करना है। ए का मान -32 है, प्लस 30, डी का मान भैया 7 है। यहाँ पे क्या हो गया, -32 प्लस 3 सते 21, 210, ए 31। तो यहाँ से ए 31 का मान ओवरऑल क्या आ गया, घटाने जोड़ने पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये घटाओगे आप, तो आएगा आपका 78, ए 178। ठीक, 178 प्लस का बड़ा चिन्ह ये है, बड़े अंक के सामने चिन्ह प्लस है, तो प्लस का 178, ए 31 का मान। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, 31वां पद 178 होगा, अतः 31वां पद 178 होगा, अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, ANSWER। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक,
अब आइए अगले सवाल पर। हमने क्या किया सवाल में, सबसे पहले ए 11वां पद हमें पता था 38 हमने लिख दिया, ए 16वां पद हमें पता था 73 हमने लिख दिया, ए 31वां पद हमें ज्ञात करना था। ठीक, यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या मैं ए 11 को इस प्रकार से लिखता हूँ, ए प्लस 10 डी? हाँ भैया बिल्कुल, इसको हम लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 15 डी। अब अगर देखो यहाँ पर ए 31 को इस तरीके से, ए और डी का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए हमने इसको समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दिया, दो अननोन दो समीकरण सॉल्व किया हमने, ए और डी का मान निकाला, ए और डी का मान निकाला तो इसको हमने समीकरण 3 में रख दिया, जो कि ए 31 का मान 178 आपके सामने प्रकट होकर के आ गया, जो कि आपका आंसर है। आइए 8वें सवाल पर चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लगभग सेम सवाल है, इसी को भी वैसे ही तोड़ते हैं। आइए इस सवाल को फटाक से हल करते हैं। ठीक, हल। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं पहले ही सवाल में दे दिया है, एपी में 50 पद हैं, यानी पदों की संख्या बता दी गई है 50 पद। ठीक, यानी एन का मान हमें पता है। समझो, पद का पोजीशन 50 पद, यानी कि एन का मान हमें पता है, एन बराबर 50। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमें एन का मान पता है इस सवाल में, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या कह रहा है सवाल में? तीसरा पद 12 है। ठीक, सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल क्या कह रहा है, तीसरा पद। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा पद 12 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A3 बराबर 12। एक सेकेंड, हाँ भैया बिल्कुल, तीसरा पद 12 का मतलब यही तो है, A3 बराबर 12। अंतिम पद 106। अब देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अंतिम पद कितने पद है, 50 पद। जैसा कि हमने देखो 5 10 15 20 25 वाला एग्जाम्पल लिया था, तो ये क्या था, पांचवा पद अंतिम पद था। इसमें कुल कितने पद हैं भैया, 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 पद। ठीक, और अंतिम पद ही क्या है, पांचवा पद है, जिसका मान क्या है, 25। तो वही इसमें अंतिम पद यानी ए एन का मान क्या है, 106, और कितने पद है, 50। तो क्या मैं इसको A50 लिख सकता हूँ, 106? हाँ भैया बिल्कुल। अच्छा, ये जो है, क्या मैं इसको A5 बराबर 25 लिख सकता हूँ? हाँ भैया। उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया है, A50 अंतिम पद 106 है, वही मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूं मैं। एन का मान क्या है, 50 है, वही हमने कर दिया है 106, बस। इसका काम केवल इतना ही था। तो आइए अब आगे हल करते हैं। अब भैया हमारे पास A3 पता है, A50 पता है, सवाल को आगे बढ़ते हैं। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी भैया A29 का मान हमें ज्ञात करने को बोल रहा है सवाल वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो A3 बराबर 12, इसका मतलब क्या है, A3 जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2D बराबर 12। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे A50, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A+49D। एक सेकेंड, 49D बराबर क्या है, 106। A29 हमें ज्ञात करना है। क्या मैं इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे भैया, इस चीज को आप लिख सकते हो A+28D, और यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण 3। अच्छा, ये समीकरण 1 और 2 कहाँ पर गया, 3। भाई समीकरण 1 और 2 ये है ना, ध्यान से देखो, देखो देखो, ये क्या है, समीकरण 1, इसको हमने नाम दे दिया। देखो, दो इक्वेशन दो अननोन, इसको हमने समीकरण 1 दिया, इसको 2 दिया। बस समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए वही करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर मैं 1 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, बताओ ना क्या हो जाएगा। तो आइए बताते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये घटाने पर भैया ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है, तो ये भी माइनस। ठीक, ए से ए कट गया, 49 में से 2 गया भैया 47D, वो भी माइनस का बराबर। ये अगर घटाओगे, 12 घटाओगे तो 96 94 आएगा, माइनस का 94। आप घटा लेना, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 47D
बराबर माइनस का 94। अब ये -47 उधर जाएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -94 बटे -47। माइनस से माइनस कटा, 47 दूना 94, तो डी का मान 2 आ गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आसान सी चीज है, इसको मैं ज्यादा स्पेस में इम्फेसाइज नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये आना चाहिए। सिंपल सा हमने क्या किया, माइनस से माइनस कटा, 47 दूना 94 होता है तो वही आ गया 2। डी का मान 2 आ गया। अब भैया हमें डी का मान तो पता चल गया, यानी कि एक बला टली, दूसरी बला ए है, जो कि हम समीकरण एक में अगर डी का मान रखेंगे तो ए का मान पता चल जाएगा। तो आइए वही करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आइए रख देते हैं। तो डी का मान एक में रखेंगे जो कि ये है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण एक आपके सामने प्रकट हो गया तुरंत। अब इसमें हम ए रखेंगे, ए जो कि है आपके सामने, कहाँ है ए, वही तो ज्ञात करना है भाई। a+2, डी का मान 2 है, बराबर 12। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 4 हो जाएगा ए, ये उधर माइनस हो जाएगा, ए बराबर 12 माइनस 4 जो कि 8 आ जाएगा। ए का मान क्या आ गया, 8। अब ए का मान 8 है हमारे पास, डी का मान 2 है। क्या हमने कहा, ए का मान 8, डी का मान 2, ए और डी का मान इसमें रख देंगे आंसर। तो हम क्या लिखेंगे अब, एक सेकेंड, कट जा तो इस वाले पेन से। अब ए व डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा जानबूझकर मैं बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही टाइप के दो दो तीन तीन सवाल हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखना नहीं है। जिस दिन एक्स्ट्रा सीखना होता है उस दिन आधे घंटे 40 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं लेता, 35 मिनट, 31-32 मिनट उस तरीके से, ठीक। क्योंकि मैं उस हिसाब से लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि डेली 2-2 घंटे का क्लास, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए व डी का मान, ए व डी का मान यानी कि 3 में रखना है, समीकरण 3, A29 बराबर A+28D है, ये तीसरा समीकरण है, ठीक। A29 का मान ही हमें ज्ञात करना है। हमें ए का मान पता है 8+28, डी का मान हमें पता है 2। हल करो तो A29 का मान डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। 28 दूना भैया 56, प्लस 8, 8×6 = 64, A29 क्या आ गया, 64। मैंने तेजी से कर दिया, इसको गुणा किया फिर इसको जोड़ दिया, जो कि क्या आया, 29 का मान 64। आप नीचे लिख सकते हो, अतः 29वां पद, अतः 29वां पद 64 है, लेकिन हम यहाँ पर यही को डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, ANS, ठीक। इस तरीके से हमने 8वां सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं अपने अगले सवाल, 9वें सवाल पर। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा था, कुछ अलग नहीं था, थोड़ा सा इसमें बदलाव था, ये चीज आपको समझना था। एपी में 50 पद हैं, यानी ये अंतिम पद की बात कर रहा है। क्या मैं अंतिम पद को 50 लिख सकता हूँ, n बराबर 50 है, यानी पद का स्थान और पद का मान 106 है, अंतिम पद का मान ए 50 बराबर 106 वही है। सीधा हमने सवाल को हल कर लिया, ये 29वां हमें याद करना था, याद कर लिया। आइए 9वें सवाल पर चलते हैं। ये कैसा सवाल है, इसको भी आइए निपटाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरे पद यानी A3 और A9 का मान दिया गया है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि ये an का मान दिया गया है, लेकिन हमें क्या याद करना है, कौन सा पद, यानी पद का स्थान बताना है, यानी n का मान हमें याद करना है, ठीक। ये an बराबर दिया गया है, an का मान क्या है, शून्य है, ठीक। पद का मान शून्य है, पद का स्थान बताना है। सवाल को आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एपी के तीसरे और 9वें पद, तो एपी का तीसरा पद, एक सेकंड, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट लिखो ना, A3, जो कि क्या है, तीसरा पद भैया 4 है, A9 -8 है 9वां पद, ठीक। एपी का तीसरा और 9वां पद हमने लिख लिया।
इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है। तो इसका कौन सा पद, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है भैया, एन का मान। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो, ए एन का मान हमें पता है शून्य, ए एन बराबर 0, लेकिन एन बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसको हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इन दोनों चीजों को सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखो सवाल को हल कैसे करेंगे, दिमाग में क्लिक कैसे करेगा कि ऐसे ऐसे हमें सॉल्व करना है। देखो ए एन बराबर 0 है, तो हमें पता है ए एन का मान, ए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर भैया मुझे ए का मान पता चल जाए, क्योंकि ए एन का मान पहले से ही पता है, ठीक, यहां से ए का मान पता चल जाए और डी का मान पता चल जाए, ठीक, तो एन का मान यहां से हम निकाल लेंगे, हाँ भैया बिल्कुल। तो यानी कि हमें क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, जो कि 4 है। ए नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एट डी, जो कि माइनस एट है। देखो दो इक्वेशन, देखो ये दो इक्वेशन बन गए, दो अननोन, देखो दो अननोन है ना, दो चर पद हैं, और दो इक्वेशन है, इससे हम ए और डी का मान निकाल लेंगे जैसे निकालते आए हैं। इसमें पुट कर देंगे, एन का मान निकल जाएगा। हाँ भैया एकदम सही बात, तो आइए हल करते हैं। हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, ए है तो घटाएंगे समीकरण एक में से दो को, तो वही यहाँ पर लिख देता हूं मैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, आओ घटा देते हैं। एक हमारे पास ये है, हमने इसको क्या कर दिया, घटा दिया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली ताकि घटाने में आसानी रहे। यहाँ पर आइए घटाते हैं। आओ घटाइए, आओ घटा करके देखें, ये क्या हो गया, ए माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस, इसको ध्यान देना आप, ये माइनस तो प्लस, ए से ए कट गया, 8 में से 2 गया भैया 6 डी, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का माइनस बराबर है। ये क्या है, प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12, प्लस का 12। तो देखो क्या हुआ, माइनस का 6 डी बराबर 12, डी बराबर क्या हो गया, 12 बटे माइनस का 6, जो कि आ गया डी बराबर -2, क्या आ गया, डी बराबर -2, ठीक, डी का मान -2 आ गया नेगेटिव में। अब देखो भैया डी का मान पता चल गया, इसको हम समीकरण एक या दो में रखेंगे, ए का मान निकल जाएगा। तो आओ करते हैं वही सवाल, फिर से लिखेंगे, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खींच करके लाओ भाई इसको, अच्छा ये आ गया समीकरण एक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का मान क्या है भैया, ए का मान जो है, वही तो ज्ञात करना है यार, 2, डी का मान -2 बराबर 4। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्लस माइनस माइनस, दो दूना 4, ए 4, ये देखो -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, 4 + 4 ए, ए का मान क्या आ गया, 8 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, ए का मान 8 आ गया। ए का मान 8, डी का मान -2, ए और डी का मान जैसा कि आप देख सकते हो हमें पता चल चुका है, ए का मान और डी का मान, इसका मान हम क्या रखेंगे, समीकरण, समीकरण कहाँ है, सीधा इसमें रखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब एक सेकेंड, ये पेन, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर 0, ठीक, अगर ए एन बराबर 0 है तो क्या हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, हाँ भैया ए एन का फॉर्मूला तो पता है, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि बराबर क्या है, 0 के। क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 0 के बराबर है, हमने लिख दिया, ठीक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आपको मिल जाएगा 8, बस n-1, यही तो हमें n का ही तो मान यहां से ज्ञात करना है, -1। डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे -2 बराबर 0। ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है, एक तभी जगह बन पाएगा। ओ एक सेकेंड, बैटरी लो है भाई। हाँ आप सही है। देखो 8 + n-1, हाँ थोड़ा सा बैटरी लो हो गया था, चार्जिंग में नहीं लगा था, ध्यान से उतर गया। 8 + n-1 -2 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो n का मान यहाँ से हम निकालना है। कैसे? ये जो इतना उबड़ खाबड़ लिखा है, माइनस +8 उधर जाएगा, -8 होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, n-1 -2 बराबर -8। अब ये -2 इधर गुणे में है, उधर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, n-1 बराबर -8 बटे -2। ये माइनस से माइनस कटा, दो एक अन्नम दो, दो चौक 8। ठीक। माइनस से माइनस कटा, दो एक अन्नम दो, दो चौक 8। तो 4/1। तो n-1 बराबर 4। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n-1 बराबर 4। तो यहाँ से क्या आ गया, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या, यहाँ पर ऐसे जगह बनाऊंगा। ठीक। और इधर यहाँ पर मैं लिखूंगा n-1 बराबर 4। यहाँ से 4/1 जो कि 4 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया, 5। अब यहाँ से हमने n का मान ज्ञात कर लिया है 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्यों आंसर हो जाएगा, कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः एपी का पांचवा पद, अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा। इस तरीके से हमने 9वें सवाल को हल कर लिया। अब आइए 10वें सवाल पर चलते हैं। आज का आखिरी सवाल, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी 10वें सवाल पर हम आ चुके हैं। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है। सार्वांतर का मतलब भैया डी का मान पूछ रहे हो आप। चलो हम तो डी का मान बता देंगे, डी। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले एपी का 17वां पद, ठीक, जो सवाल में कहा है लिखो सबसे पहले हल। एपी का 17वां पद जो कि हम क्या लिख सकते हैं, A17, जो कि क्या है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद यानी 18 से 7 अधिक है, यानी +7। यानी कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात। यही सवाल में दिया है। सबसे पहले सवाल का वाक्य शब्द देखो, एपी का 17वां पद जो कि हमने लिख दिया A17, उसके 10वें पद जो कि 18 से 7 अधिक है, वो हमने लिख दिया। इसका हमें सार्वांतर याद करना है, इसी के जरिए हम याद करेंगे सार्वांतर। कैसे, देखो A17 क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर A17 हो जाएगा आपका भैया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, A + 16D, बिल्कुल लिख सकते हैं। A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 9D, +7 वैसे ही रहेगा। अब देखो, ये देखो, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेकर के आएंगे, ए और डी को इधर लेकर के आएंगे, इस तरफ है क्योंकि A+ चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। इधर +a है, इधर -a, इधर +9D है, उधर -9D, बराबर 7 भर बचा। इधर कोई अचर पद नहीं है तो ऐसे रखेंगे। ए से ए कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए से ये +a है, ये -a कट गया। +16D में से 9D जाएगा भैया, 7D बचेगा, 7D, जो कि 7 के बराबर होगा। 7 भाग में जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, 7/7। यहाँ पर D बराबर 7/7।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कट गया, एकन्नम सात, 1/1 या फिर 1, तो डी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो डी का मान 1 हमारे पास आ चुका है, सार्वांतर 1 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः एपी का सार्वांतर 1 है। अतः इस एपी का सार्वांतर एपी का सार्वांतर, सार्व अंतर लिखो या फिर सार्वांतर लिखो, एक ही बात है। ये दीर्घ संधि का सवर्णी दीर्घ से सार्वांतर 1 है। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। 10 सवाल हल हो गए। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधे सवाल तक ही हम पहुंचे हैं। इस एक्सरसाइज में कुल 20 सवाल है भाई साहब, अब तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज जिसमें 20 सवाल कंटेन है। ठीक है, कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 सवाल हमने हल कर लिया है। आज 4 से लेकर के 10, बाकी 20वां 11 से लेकर के बाकी के सवालों को देखेंगे। 2 पार्ट में होगा या एक ही पार्ट में होगा, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कौन सा सवाल कितने से कितना तक, तो उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमने 10 सवाल देखा एकदम अच्छे से। जो समझ में आया वो बहुत बढ़िया, ना समझ में आया आप दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसको एक बार सभी के सभी सवालों को रफ कॉपी पर आप सॉल्व करके खुद से देख लीजिए। उसके आगे के सवालों को आप प्रैक्टिस करिए। सवाल वही है, बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें अलग नहीं है। जो ना समझ में आए अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा आप। और साथ ही साथ इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा, 20 ही सवाल हैं इसमें कुल, उसके बाद 5.3 स्टार्ट होगा, जिसमें एपी के प्रथम एन पदों का योग हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, इस एक्सरसाइज को उसके बाद हम हल करेंगे 20 सवालों के बाद, ठीक पढ़ेंगे मतलब। और बाकी जाने से पहले अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 9598509664। और इसमें भैया क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी थ्रू आउट द ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक आपके लिए, ताकि आप बोर्ड में 100 में 100 ला सको। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने लगभग सभी की सभी वीडियोस को, पिछले चैप्टर्स के सभी वीडियोस को उसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, देखिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त रूप से जारी रखिए। और मैं आपसे मिलता, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।